नमस्कार मेरे यूपी होमगार्ड वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने फिजिकल की एक दमदार तरीके से तैयारी है वो कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मोस्ट अवेटेड वीडियो है वो रहने वाली है और साथ ही में मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो भी ये रहने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम मेन 3 टॉपिक्स के ऊपर है वो क्लियर वर्जन आपके साथ में लेके आ रहे हैं। सबसे पहली चीज है वो आपकी है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, दूसरी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, और साथ ही के अंदर जो काफी फॉर्म के अंदर बच्चों की दिक्कत हो चुकी है उसको भी लेकर इस वीडियो के अंदर क्लियरिफिकेशन आपको मिलने वाला है। साथ ही के अंदर फिजिकल की डेट्स को लेकर भी आपको जो है, और फिजिकल कैसे क्या कुछ करना है उसको लेकर भी वीडियो के अंदर पूरी ये जो चीजें वो बताई गई है। जो भाई इस बार जिसको लगता है कि यूपी होमगार्ड में इस बार सिलेक्शन है वो होने वाला है, 4 से 5 गुना बच्चे इस बार लेने की बात है वो चल रही है, बट बच्चे 3 गुना ही लिए जाएंगे। तो किस किस को लगता है कि उन लाख बच्चों में कौन कौन भाई आने वाला है जिसका फिजिकल की एलिजिबिलिटी हो सकती है, तो वो वीडियो को पूरी जरूर देखना। हर एक भाई हर एक बहन जो इस चैनल के ऊपर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। और सबसे पहला काम इसके बाद में जो आपको करना है वो आपको कमेंट सेक्शन में स्लाइड करके हाइप का ऑप्शन है, हर एक भाई हाइप जरूर करना वीडियो को। कमेंट सेक्शन में काफी भाई और बहन जो है अपने नंबर पूछते हैं कि क्या इतने नंबर में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उनको मैं एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले अपना जो है, आपको अपना जो जोन है वो लिखना है, उसके बाद में अपने अपने नंबर लिखना है, उसके बाद में अपनी कैटेगरी लिखनी है, कैटेगरी के साथ में मेल हो या फीमेल आपको हाइप करके कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब है वो किया होना चाहिए और बेल नोटिफिकेशन होना वो जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करने के बाद में अगर आप कमेंट करते हो, आपका जवाब है वो सबसे पहले देने की हम कोशिश है वो बिल्कुल करने वाले हैं। आज की वीडियो के जो मेन 3 टॉपिक्स है वो होगा नॉर्मलाइजेशन, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काफी फॉर्म के अंदर दिक्कत हुई तो वो, और साथ ही के अंदर फिजिकल को लेकर। इससे पहले में हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है? रिजल्ट मैं आपको बताऊं तो 19 जून से पहले रिजल्ट की संभावना नहीं है। 19 जून से लेकर 23 जून के बीच में आपका रिजल्ट है वो यूपी होमगार्ड का लगभग आपके हाथों में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अभी 3 से 4 दिन आपके पास है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग आपको 17 से 18 दिन आपके पास है। तो जिस भाई के डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने रेडी नहीं कर रखे हो, जिसको लगता है कि यूपी होमगार्ड में इस बार सिलेक्शन हो सकता है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल रेडी कर लेना, क्योंकि काफी डॉक्यूमेंट्स के अंदर महीना महीना तक लग जाता है। तो अभी आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको टाइम है वो सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो हर एक भाई वीडियो को पूरी जरूर देखना। 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, अगर आप 2x में करके देखोगे वैसे 6 से 7 मिनट की वीडियो होगी। हर एक भाई क्रिस्टल क्लियर माइंड के साथ में वीडियो को पूरी जरूर देखेगा, तो हर एक चीज क्लियर है वो आपके सामने वो हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की। लगभग 3 दिन के अंदर 6 शिफ्ट में आपके पेपर है वो हुए हैं लगभग, और 6 शिफ्ट के अंदर जो आपका सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की कहानी थी वो हम मान के चल रहे थे आपकी 27 की पहली शिफ्ट में और 25 के पहली शिफ्ट में। बट अगर चांस बनते हैं ऐसे, क्योंकि जो आपके दिल्ली पुलिस का स्कोर कार्ड भी आपका आउट हुआ है कल, और काफी अलग जगह स्कोर कार्ड आउट हुए हैं, और इस बार जितने भी पेपर हुए उनके पैटर्न को अगर आप समझोगे, काफी बंदे रिलेट कर पाएंगे इस चीज को कि वैसे तो कोई कंपैरिजन है वो नहीं बनता, बट हर बार जो भी आसपास की भर्तियां होती हैं उनके कंपैरिजन में जो है लगभग आपका नॉर्मलाइजेशन है वो बैठता है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन कम बैठ रहा है, बैठ ज्यादा होगा उसी में, 27 की पहली शिफ्ट में ज्यादा मिलेगा, 25 की पहली शिफ्ट में ज्यादा मिलेगा, बट जो उसका क्वांटिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। मतलब जहां पे पहले 8 से 10 नंबर मिल रहे थे वहां पे अब 6 से 7 नंबर ही मिलेंगे। तो 27 की पहली जो शिफ्ट है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको सबसे ज्यादा मिलने की संभावना है। 25 की पहली शिफ्ट के अंदर भी आपको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलने की संभावना, कितनी संभावना वो अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 6 से 7 नंबर आपको है वो मिल सकते हैं। 26 की जो दोनों ही शिफ्ट थी वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू हार्ड की तरफ वो जाती है, तो मॉडरेट टू हार्ड की वजह से जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो 4 से 5 नंबर का जो है 26 की दोनों ही शिफ्टों के अंदर आपको जो मिल सकता है। 25 को जो सेकंड शिफ्ट हुई है और 27 की जो सेकंड शिफ्ट हुई है वो आपकी मॉडरेट टू हार्ड की तरफ थी। तो लगभग आपका जो आपको नॉर्मलाइजेशन मैं बताऊं तो 3 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन वहां भी आपको वो मिल सकता है। ये कुछ था नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया। नॉर्मलाइजेशन के नंबर आपको जो है, काफी बंदे ये भी पूछ रहे हैं भाई फाइनल के अंदर ऐड होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन आपका फिजिकल के लिए ऐड होकर आपके सामने आएगा, जो आपका स्कोर अभी आपको जो रिजल्ट के अंदर दिखाया जाएगा वो विद नॉर्मलाइजेशन आपका आएगा। उसके बाद में ही आपको फिजिकल के लिए है जो एलिजिबिलिटी आपकी होगी, उसके बाद में ही आपको फिजिकल के लिए है वो कॉल आउट किया जाएगा। ये कुछ था नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया जो आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर रहता है। अब बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो जो एक चीज मेरे से सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि भाई फिजिकल हम शुरुआत कर रखे हैं काफी टाइम से, बट फिजिकल में सबसे मेन चीज होती है शूज वगैरह, वो कहां से ले हम, क्योंकि 1000 से 1200 की रेंज में एक अच्छी क्वालिटी के शूज हमें बाहर ऑफलाइन वो नहीं मिल पाते हैं। कंपनी के शूज वो चाहिए होते हैं, और सबसे मेन चीज सॉफ्ट सोल और लाइट वेट के साथ में जो शूज है वो रनिंग के लिए तो कम से कम चाहिए होंगे, और बाकी और भी एक्सरसाइज के लिए ऐसे शूज है वो चाहिए होते हैं। तो भाई मैंने नीचे लिस्ट कर रखे हैं, पर्सनली भी मैंने यूज करके देखे हुए हैं, और नीचे जो है लिस्ट कर रखे हैं मैंने, आपको 11 प्रोडक्ट्स या व्यू प्रोडक्ट्स का आपको ऑप्शन आ रहा होगा। आप वहां पे क्लिक कीजिए, हजारों की क्वांटिटी में डिस्काउंटेड प्राइस के साथ में आपको जो वो मिल सकते हैं। तो वहां पे आप जाके चेकआउट कीजिए, जिस भाई को अच्छा लगता है वहां से परचेज कीजिए और अपना जो है फिजिकल दमदार तरीके से कर सकते हैं।
अब बात करते हैं फॉर्म के अंदर काफी बच्चों के जो दिक्कत हो चुकी है। जैसे ही आप डीपीएसटी के अंदर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, आपने जो भी फॉर्म के अंदर जो फिलअप किए हैं, अपनी जो भी डिटेल्स दी हैं, वो आपको वहां पे उनके सामने वो मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक फॉर्म के अंदर पूरा डाटा आपका होगा। अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत हो चुकी है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में भी कोई दिक्कत है, आप फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर आपका नाम अलग है और आधार कार्ड के अंदर आपका नाम के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, या फिर फादर्स नेम के अंदर कोई दिक्कत है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, कहीं ना कहीं भी कोई दिक्कत है, तो आप उसके लिए सबसे मेन चीज जो है वो है आपका एफिडेविट बनवाना। एफिडेविट अगर आप बनवाते हैं और उसके अंदर ये चीज भी लिखे हुए होने चाहिए कि आगे भविष्य के अंदर कोई भी अगर मेरे से जो है जो मैंने जानकारी दी है वो कहीं ना कहीं गलत पाई जाती है, तो आप मुझे निरस्त वो कर सकते हैं। ऐसा एक शपथ पत्र आपको तैयार करना होगा, पास के अंदर किसी वकील से आप जो है तैयार करवा सकते हैं बेहद ही कम प्राइस के ऊपर। तो आपको जो है वो साथ के अंदर अटैच करके ले जाओगे, तो आपको जो है इस परेशानी का सामना वो नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत हो भी जाती है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो है इस तरीके से अपना जो है निस्तारण कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी चीजें आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको चाहिए होंगी, जो आपको तैयार है वो कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आपका आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा हुआ, जो आपका आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसके आपको प्रिंट आउट वो निकाल लेना है, वो आपको चाहिए होगा। साथ ही के अंदर आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, अपना आधार कार्ड को अपडेट जरूर करवा लेना, अपनी फोटोज वगैरह। दूसरी चीज, जिस भाई के पास सिर्फ आधार कार्ड ही है उसको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए दूसरी चीज भी चाहिए होंगी, जैसे एक पैन कार्ड हो गया आपका, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, या फिर वोटर आईडी होगी। इनमें से एक चीज आपको और भी चाहिए होगी आधार कार्ड के साथ के अंदर। शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मतलब आपकी 10th की और 12th की जो मार्कशीट है वो भी आपको इसके अंदर अटैच करनी होगी। तो अगर काफी बच्चे ये भी कमेंट्स करें भाई मेरी लेमिनेशन की हुई है, क्या वो चल जाएगी? भाई सब चल जाएगा, बट एक शर्त ये है कि ओरिजिनल होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आप फोटोकॉपी लेके जा रहे हो, ओरिजिनल अगर आपकी होगी तो आप चाहे किसी भी तरीके से हो वो आपकी वो चल जाने वाली है। आगे बात करूं मैं, आगे जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपका जो है, बर्थ सर्टिफिकेट भी इसके अंदर आपको चाहिए होगा। और उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट से आपका जो है सेम होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो एफिडेविट वगैरह आप बनवा सकते हैं, और भी ज्यादा कोई दिक्कत है तो आप उसे अगर कंसर्न करना चाहें तो अच्छी तरीके से कंसर्न वो कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप, काफी कास्ट ऐसी भी होंगी जहाँ पे जाति प्रमाण पत्र वो लागू नहीं होगा, बट अगर आपके पास लागू है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी है जो आपका जो है रखना होगा। और साथ ही के अंदर वो आपका अपडेट हुआ होना चाहिए, जो आपकी नॉर्मलाइज डेट है उसके अंदर भी आपका होगा, तो आपका जो है डेट है वो माना जाएगा। लगभग 6 महीने का आपका क्राइटेरिया रहता है, 6 महीने पहले का है तो भी आपका जाति प्रमाण पत्र वो चल जाने वाला है। निवास प्रमाण पत्र आपका, जिसे हम मूल निवास बोलते हैं, वो भी आपको चाहिए होगा इसके साथ में। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे आपको 4 से 6 आप भाई ये कम बता रहे हैं, लगभग आप जो है 6 से 10 फोटो आप मान के चलिए, इतनी फोटो आप बिल्कुल लेके जाइए। पहचान पत्र आपकी वोटर आईडी कार्ड, पैन आईडी कार्ड, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आदि है कोई एक, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए भी आपको कुछ चाहिए होगा, तो वो आप इनमें से लेके जा सकते हैं। शपथ पत्र या घोषणा पत्र यदि मांगा गया हो, अगर उसके अंदर शपथ पत्र आपसे मांगा गया है कि अगर आपका, या फिर घोषणा पत्र की मैं शपथ पत्र बनता है आपका, लगभग आपको कम प्राइस में बन जाता है, वकील ही बना के देता है बाहर, तो आप वहां पे जाके वो बनवा सकते हैं अगर आपको जो है लागू किया गया है तो। अन्य दस्तावेज अगर हम बात करें, जैसे एनसीसी के प्रमाण पत्र हो गए आपके, साथ ही के अंदर खेल प्रमाण पत्र हो गए, अनुभव प्रमाण पत्र हो गए, ये ऐसा भी कुछ आता है आपके सामने जिसके सर्टिफिकेट आप ऐड करके अपने जो नंबर है वो फाइनल के अंदर ऐड करवाना चाहते हैं, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको सर्टिफिकेट संभव तैयार कर लेने चाहिए। ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और अभी जो है फिजिकल की दमदार तरीके से तैयारी है वो अपनी तैयार जरूर जारी रखो, और कोशिश ये किया करो कि आपका फिजिकल है वो आपको सुबह करने की कोशिश करो, शाम को आप जो है स्ट्रेचिंग वगैरह के ऊपर ध्यान दो। बाकी अगस्त तक आपका जो है वो लगभग जा सकता है फिजिकल, अगस्त स्टार्टिंग तक, जुलाई एंड में भी हो सकता है। बट इसके अंदर ये एक चीज होगी, आपको फायदा ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं रेनी सीजन वो आ चुका है, तो आपको जो गर्मी से अंदर काफी राहत मिलेगी, जिसकी वजह से फिजिकल के लिए आपको जो है काफी अच्छी ग्रिप है वो मिलने वाली है। बाकी अभी तक वीडियो के अंदर जुड़े हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब हो बिल्कुल कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।